हेलो। हाँ के बाद दीक्षा, में तो मेरी इस्लाम हुआ है। आवाज आ रही है आप तो लोगों को? यस मैम। यस मैम हेलो। आ रही है, इसलिए मैंने कॉल किया। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो इस तरह से जब हम कॉकेसॉइड की बात करते हैं, तो ये जो है हमारी जो है मीन्स पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, वो कहीं ना कहीं क्या है, जो इंडो आर्यन ग्रुप से हैं हम लोग, यानी कि जो एक ब्रांच है। यस ठीक है, तो हमने कल भी बताया था। तो इस तरह से जो पहले हम कैसे आए, ये जो आर्यंस हुए, आर्यंस, ये हिंदू, हिंदू मीन्स टर्म जो है सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम देखते हैं, तो जो नॉर्थ, ठीक है, अभी जो आपका नॉर्वे वगैरह है, ठीक है, ये जो रीजन है, दूसरी बात जो ये जो कजाकिस्तान रीजन है, यानी कैस्पियन सी के इर्द गिर्द, ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन है कजाकिस्तान कैस्पियन सी के सेंटर, वहां से वो था एक सेंटर ऑफ, यानी कि हब ऑफ, हेलो, हब ऑफ पॉपुलेशन। वहां से एक ब्रांच में जो है पहले ट्रेडर्स या जो पॉपुलेशन माइग्रेट की, और वो आए कहाँ पे, वो कैस्पियन सी से होते हुए, अलोंग द कैस्पियन सी से होते हुए, या यूरोप के यानी कि नॉर्वे स्वीडन से होते हुए वो कहाँ आए, वो आए आर्मेनिया के पास। ठीक है, आर्मेनिया से होते हुए वो जो है फिर आए धीरे धीरे इंडस वैली के पास। और मैंने कल भी बताया था, एक ब्रांच उधर से कॉकेसॉइड की मेसोपोटामिया से, ठीक है, जो आपका दजला फरात है, वहां से माइग्रेट करके आई इंडस वैली के पास। तो वो लोग कौन थे, कॉकेसॉइड थे। ठीक है, और वही लोग अपनी सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे डेवलप किए अलोंग द इंडस रिवर। और फिर मैंने बताया था जो लेटर ऑन जब वो और डेवलप हुए, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये डेवलप हुआ, फिर वो इंडस रिवर क्रॉस करके आए कहाँ पे, जो प्रेजेंट डे हम जो कहते हैं पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, यहाँ आए। जब यहाँ आए तो यहाँ फिर जो है, यहाँ से फिर वो एक ब्रांच राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की ओर मूव की, एक यूपी बिहार की तरफ मूव की, मध्य प्रदेश। तो ये जो गंगा के एलोंग फिर धीरे धीरे ये डेवलप होने लगे। और फिर यही इनका संगम किनके साथ हुआ, द्रविडियंस जिनको हम आज कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से जो मिक्स हुए, ठीक है, मिक्स प्रजाति, वही जो है आपका यानी कि जो नेटिव इंडियंस थे, ठीक के यहाँ के जो यानी कि साउथ इंडियंस जो है आपके नेटिव ट्राइब्स जो ऑस्ट्रेलवाइड थे, उनका मिश्रण हुआ किनसे, जो कॉकेसॉइड थे, यानी कि जो आए थे कहाँ से, मेसोपोटामिया और जो कजाकिस्तान रीजन से। ठीक है, उनके साथ जब संबंध बना, तब जो पॉपुलेशन हुई वही पॉपुलेशन द्रविडियंस हुई। और नॉर्थ इंडिया में जो कॉकेसॉइड थे, जब उनका जो है संगम हुआ मंगोलॉइड, जो कि इधर से गारो खासी जयंतिया रीजन से, या उधर जो आपका तिब्बत रीजन से, जो सीनो तिब्बतन ट्राइब जिनको कि हम मंगोलॉइड कहते हैं। ठीक है, जब यस सर। उनके साथ उनका मिश्रण हुआ, तब जाके यूपी बिहार वाले जो लोग हैं, ठीक है, हमारे आप जैसे लोग जो हैं ऐसे दिखने लगे। तो हम क्या हैं, हम मंगोलॉइड और कॉकेसॉइड के मिश्रण हैं, हम निग्रोइड करेक्ट। कॉकेसॉइड के मिश्रण हैं। और इसलिए हिंदुओं को कॉकेसॉइड ग्रुप का कहा जाता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी अगर आप देखें तो संस्कृत, और संस्कृत से ही फिर जो है आपकी जो है देखें तो प्रकृत हो, पाली हो, या फिर जो है आपकी जो है इधर हिंदी अवधी हो, या ब्रज भाषा हो, या फिर जो आपका मैथिली हो, भोजपुरी हो, मगही हो, ये जितने, बंगाली हो, असमीज हो, उड़िया हो, इधर आपका जो गुजराती है, मराठी है, ये सारे लैंग्वेज किस ग्रुप के हैं पता है, इंडो यूरोपियन ग्रुप के, इंडो आर्यन ग्रुप के, यानी कि सभी संस्कृत से ही धीरे धीरे अलग होके बने हैं। और उधर फिर जो है कुछ इसी तरह जो आपका द्राविडियंस की लैंग्वेज, क्योंकि उनकी लैंग्वेज कुछ अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मिक्स हुई कहीं ना कहीं संस्कृत से ही, और जो है फिर ब्राह्मी लिपि के भी वो लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो उनका एक अलग फैमिली हम मान के चलते हैं। लेकिन अदर जो पार्ट्स ऑफ जो है इंडियंस के लैंग्वेजेस हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज संस्कृत से ही इवॉल्व हुई है धीरे धीरे, या संस्कृत, और उधर जो है आपका फारसी। ठीक है, क्योंकि फारसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक ब्रांच इधर आ गया जो कि संस्कृत फारसी हो गया। ठीक है, एक ब्रांच चला गया इंडो यूरोपियन का वेस्ट में, जो कि आपका जर्मन लैंग्वेज बना सबसे पहले। और जर्मन लैंग्वेज ही डेवलप हो गए, सेल्टिक बना, सेल्टिक मीन्स जिसको कि आप इंग्लिश कहते हैं आज। ठीक है, तो इंग्लिश तो बहुत बाद की नवीन भाषा है, वो आपका जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज का ही इवोल्यूशन है इंग्लिश। तो यूरोप में जो सबसे प्राचीन लैंग्वेज, प्राचीनतम लैंग्वेज में से एक है आपका जर्मन। और जर्मन से ही आपका जो क्या क्या बन गया, पॉलिश बन गया। ठीक है, जर्मन से ही जो है आपका बन गया सेल्टिक मीन्स इंग्लिश। ठीक है, और इधर जब हम देखते हैं तो एक रोमन लैंग्वेज
लैंग्वेज, ठीक है, ग्रीक एंड रोम का जो लैटिन लैंग्वेज है, तो ये लैटिन लैंग्वेज फैमिली जो है, जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, इसी से कुछ कुछ रोमन लैंग्वेज भी इन्फ्लुएंस रहा, तो इन लोग की एक अलग लैंग्वेज फैमिली बनी। तो इसलिए हिंदू जो है काफी अधिक यूरोपियन जो हम कहते हैं लैंग्वेज, और जो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुई है। लेकिन क्लाइमेट भी एक फैक्टर चूंकि रहता है, जो कि हम पूरी तरह से यूरोपियन की तरह नहीं दिखते हैं, क्योंकि क्लाइमेट वहां का कुछ डिफरेंट है, हमारे यहाँ का कुछ डिफरेंट है, बट हम उन्हीं का एक मिक्स्ड जो है आपका रेस है, प्रजाति है। ठीक है। ठीक है। हेलो। आई हैव अ ठीक है। क्वेरी। हाँ हाँ अर्चना। जैसे कि पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, जैसे बुक्स में तो दोनों टाइप के ओपिनियन दिया रहता है, एक तो अपने साइड। माइक्रोफोन को सही करना। हेलो, आ रही मैम है? आवाज आवाज नहीं आ क्लियर रही है नहीं आप। आ रही है। मैम आवाज नहीं। अर्चना मैम आवाज नहीं आ रही है आप। हेलो, हम्म। आ रही है आवाज की नहीं? हाँ आ रही है। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है पर्सनली हेलो। पॉपुलेशन प्रॉब्लम को लेके। हाँ हाँ बोलो अर्चना। आ रही है आवाज? हेलो। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ आ रही है, अब आ रही है। मैं ये बोल रही थी तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है पॉपुलेशन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, कि पॉपुलेशन हाँ आ कंट्रोल रही है, करके, बोलो। पॉपुलेशन कंट्रोल करके, या पॉपुलेशन को हेलो। एज अ रिसोर्स यूज करके। मैम क्या हेलो। सिग्नल नहीं है सर शायद। हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है। क्या? हाँ अर्च हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, बोलो। हाँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ, हेलो। 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 ओहो, नेटवर्क नहीं है क्या? है, नेटवर्क तो है यहाँ पे। मैम मैसेज कर हेलो। दीजिए आप, आवाज नहीं आ रही आप। ओके, ठीक है, फिर मैं मैसेज ही कर देती हाँ अर्चना। हूँ। हेलो। अरे हेलो। हेलो डियर, सुनो, आवाज आ रही है आवाज फिर? नहीं आ रही है तुम्हारी। बिल्कुल भी नहीं। हेलो। मैम ओके, बिल्कुल तो भी मैं नहीं आ रही मैसेज ही है। कर देती हूँ। अर्चना। मैम की आवाज बहुत कट रही है। हम्म। हेलो। हेलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है डियर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके। हेलो। सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। हम लोग तो एक दूसरे को सुन पा रहे हैं ना? हाँ, यस सर। जी सर। ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग लीव कर देते हैं। अर्चना। हेलो। सर सारी ट्राइब्स का इस तरीके से मिक्सचर हो गया कि मुझे लगता है वर्ल्ड में अब कोई भी प्योर ट्राइब्स बची नहीं होगी। देखिए बिल्कुल, बहुत सारे ट्राइब्स अभी भी जो कुछ इंडेंजर्ड किस्म के ट्राइब्स हैं, लाइक इंडिया में अगर हम यस बात सर। करते हैं, तो देखिए इंडिया अंडमान में में जो जो है कुछ होंगे। तो हाँ कुछ तो देखिए इंडिया में कुछ ऑस्ट्रेलियन जो इंडियन कॉन्टिनेंट में जो ट्राइब्स हैं, लाइक कि संथालीज हो गए, ठीक है, ओराव हो गए, और इधर के जो आपके मुंडा हो गए, भील हो गए, ये जो ट्राइब्स हैं सेंट्रल इंडिया की, ठीक है, तो ये ट्राइब्स जो है वो आपके जो है कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलॉइड्स इनको कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलॉइड्स। और उसके बाद जो है अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स हैं वो आपके निग्रो टाइप के हैं, ठीक है, तो निग्रो मीन्स जो जारवा हैं, सेंटिनल्स हैं, ओंग्स हैं, और अंडमानीज हैं, तो वो निग्रो हैं। वहीं पे अंडमान में एक जो आपके निकोबारी हैं, अंडमान और निकोबार, तो जो निकोबारीज हैं वो आपके मंगोलॉइड हैं, ठीक है, वो मंगोलियन ट्राइब्स हैं। तो ये है। हाँ अर्चना सुन रहे हो? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। मालिक इति इति। हेलो। यस सर। सर उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो। आज तो मुझे आवाज तो तुम लोगों की आ रही है, पता नहीं तुम लोगों को मेरी नहीं आ रही है।
जबकि यहाँ पे मेरा म्यूट नहीं है मैम अभी माइक। आपकी मैम अब आने आ रही लगी है ठीक है। आवाज। आपकी आवाज। हाँ, पर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। मैं यही पूछ रही थी कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, दो तरीके की जो बातें चलती हैं कि एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी जाए तो पॉपुलेशन रिजॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, या फिर तुम्हें क्या लगता है कि एज अ रिसोर्स इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को यूज किया जा सकता है कि किसी न किसी लेवल पर कंट्रोल करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ये मैं कह रही थी कि बट पता नहीं क्यों भी आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ बिल्कुल, मुझे सबकी आवाज सुनाई दे रही है। और हाँ, ये पूछ रही थी मैं। ओके, ठीक है। और टाइम तो हो गया है, तुम जब चाहो इसको क्विट कर दो। हाँ, ठीक है। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? यस यस जी सर। सर। ओके, हाँ तो वो अर्चना मैम का कॉल आया हुआ था, तो उनका ये कहना है, वो ये पूछना चाह रही थी जो मेरा क्या ओपिनियन है, जो दो तरह की जो बातें होती हैं, लाइक कि जो एक तो कहा जाता है जो पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की काफी ओवर पॉपुलेटेड हो गई है और उसे जो है कंट्रोल करनी चाहिए, ठीक है, या जहाँ की भी पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है उसे कंट्रोल करनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा जो दूसरी तरफ ये है जो बहुत सारे जगहों पे जो है आपकी जो पॉपुलेशन की जो है एक जो लाइक एजिंग ऑफ पॉपुलेशन जो हमने कहा बात, तो वहाँ ये कही जा रही है जो नहीं, एक रिक्वायरमेंट जो है एक पॉपुलेशन की जो वो चाहे एक ह्यूमन रिसोर्सेज की चूंकि रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल ना करके जो हमारे पास जो है एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम किस तरह बेटर वे में यूटिलाइज कर लें, ठीक है। तो उनका ये कहना है, जो फिर आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? तो मेरा ये कहना है जो एक तो जहाँ जो कंडीशन है जो चूंकि ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं जो है फ्रिक्वेंटली स्पेस एंड टाइम, ठीक है, तो डिपेंड करता है जो टाइम एंड स्पेस दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस पे डिसीजन लेते हैं। लाइक कि अगर हम बात करते हैं आज यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ देखिए वहाँ एक टाइम में ऐसा था जहाँ पे हम बात करते हैं तो हमने कहा था जो एक टाइम ऐसा था बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहाँ की यूरोप की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। ओके, तो यानी कि नेचुरल जो ग्रोथ था यूरोप का वो तेजी से बढ़ रहा था, वहां भी हेल्थ फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट आए, बर्थ रेट जो है आपका वो और बढ़ा तेजी से, डेथ रेट कम होता चला गया। लेकिन एक टाइम के बाद जब यूरोप को ऐसा फील हुआ जो हमारे यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन जो है अब इससे ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन को कैरी नहीं कर सकता है और ये हमारे डेवलपमेंट में फिर एक हर्डल बन जाएगा हमारी यहाँ की पॉपुलेशन, तब उन्होंने दो स्ट्रेटजी इमीडिएटली अडॉप्ट किया। उन्होंने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया, उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल की, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने सेवरल मेजर्स के थ्रू डिफरेंट पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स को अडॉप्ट किया, मींस फैमिली प्लानिंग अप्रोचेस को लागू करते हुए अपने यहाँ के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। सेकेंड उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, वर्ल्ड वाइड अपनी कॉलोनीज को डेवलप करना, ठीक है, जो कि माइग्रेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है। क्योंकि कहीं की अगर एक जगह की पॉपुलेशन आपकी ओवर हो जाती है, बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर आप चाहते हैं कि वहां जो एक बैलेंस क्रिएट की जाए रिसोर्स एंड पॉपुलेशन की, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट की जाए, तो जाहिर सी बात है फिर आपको वहां से कुछ पॉपुलेशन को शिफ्ट करना होगा कहीं और। तो यही चीज यूरोप ने, इसलिए माइग्रेशन का जो ये रैपिड माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप देखें तो यूरोपियंस का ही रहा है, जो कि एक परमानेंट रूप से जो है यूरोपियंस माइग्रेट कर गए दूसरे कंट्रीज में। लाइक कि हम आप जो माइग्रेट करते हैं तो टेम्पररी वे में करते हैं, कुछ सीजनल वेज में करते हैं, यहाँ से जाते हैं कहीं और तो कुछ दिन तक सपोज की, और ऐसा मान के चलते हैं जब हमारी वहां पे ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी तो पुनः हम अपने घर आ जाएंगे। लेकिन यूरोपियंस ने अपने पॉपुलेशन प्रेशर को कम करने के लिए जो सेकेंड अप्रोच मैंने कहा माइग्रेशन, उसको एक तरह से उन्होंने परमानेंट नेचर का रखा। लाइक कि आप देखिए अमेरिका, मैंने जो कहा मॉडर्न डे अमेरिका जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूरोपियंस के द्वारा बसाया गया है और बनाया गया है। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया की देखिए, तो मॉडर्न डे जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से यूरोपियंस के द्वारा बसाया गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड पूरी तरह से यूरोपियंस के द्वारा बसाया गया है। तो ऐसे ऐसे कंट्रीज में जाके इन्होंने अपनी कॉलोनीज को बनाया जहां पे कि जो है रिसोर्सेज अधिक थे, लैंड रिसोर्सेज अधिक था और उनकी पॉपुलेशन इजीली वहां सरवाइव कर जाती, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन वहां एक्सपेंड किया। इससे उनको दो तरह के फायदे हुए।
एक तो अपने कंट्री जो उनकी अपनी टेरिटरी थी वहां से पॉपुलेशन जो है प्रेशर कम हुआ, और दूसरी तरफ जो वो जहां जहां कॉलोनी एस्टेब्लिश किए वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होता गया। तो ये डबल बेनिफिट्स उनको हुआ, और इसलिए वो दुनिया के सबसे लीडिंग कंट्रीज जो है बन गए, ठीक है, जो यूरोपियंस थे। तो ये जो रही है इस जो है हमें डिसीजन लेना जो है मेरे ख्याल से ज्यादा वो रैशनल होता है, ज्यादा वाइजफुल होता है। सेकंड थिंग देखिए आप, तो यूरोप के केस में हमने देखा जो किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करके, ठीक है, और उसी जो हम यूटिलाइज करके प्रॉपर वे में अपनी टेरिटोरियल डेवलपमेंट, अपना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही से किया जा सकता है, और हर लोगों का हम अपने पॉपुलेशन की जो है पर जो है कैपिटा इनकम को और उनके लाइफ स्टाइल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमने कहा, जो जैसे कि अर्चना कही, जो मीन्स अगर हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल भी हमारे सामने एक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, यस वी कैन यूटिलाइज आवर पॉपुलेशन रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर, लाइक कि चाइना ह्यूज पॉपुलेशन रहते हुए भी इतना तेजी से तरक्की क्यों कर लिया? पॉपुलेशन तो आपके पास अफ्रीका के पास भी काफी है, पॉपुलेशन इंडिया के पास भी काफी है, लेकिन चाइना ने अपने पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाया, ठीक है। हमारी जो 130 करोड़ पॉपुलेशन है ये सारे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, लेकिन चाइना ने क्या किया, अपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एजुकेशनल सेक्टर, इस तरह से जो है उन्होंने जो है अपना, देखिए जीडीपी का कितना परसेंट चाइना जो है इन सेक्टर्स में जो है दे रही है, और इंडिया में आज भी एजुकेशन या हेल्थ पे देखें तो जीडीपी का बहुत कम अमाउंट जो है जीडीपी पे दिया जा रहा है। यहाँ तो एक मेजर अमाउंट हम देते रहे डिफेंस में, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमें कुश्ती लड़ना है। तो ये जो एक अप्रोच है हमारी, ये कहीं ना कहीं जो है हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन को एक बर्डन बना दिया है। अदरवाइज हम अपनी ह्यूज पॉपुलेशन को भी रिसोर्स अगर बना लेते हैं तो वही पॉपुलेशन क्या होगा, बर्डन पॉपुलेशन नहीं होगा, जो कि चाइना ने किया। अब ये देखिए दूसरी बात है, जो चाइना में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हिडन हैं, जो कि ऑन पेपर ऑन मीडिया जो इन मीडिया जो हम जान रहे हैं चाइना को, हाँ बहुत तेजी से तरक्की किया, वो तो दुनिया देख रही है, बट वहां पॉपुलेशन की जो लाइफ स्टाइल है, वेलबींगनेस है, ठीक है, क्वालिटी, वो कितना बेहतर है ये हम नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि मैं बता दूं, चाइना वैसे ही इतनी डेवलप नहीं की है। डेवलपमेंट जो चाइना का रहा है वो कहीं ना कहीं क्रुएलिटी पे बेस्ड रहा है। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से हमारे लेबर्स जो हैं आपके आज सफर करते हुए दिख रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है जो इंडियन लेबर्स जो है किस तरह से रोड पे मरे जा रहे हैं, ठीक है, चाइना के एक भी लेबर को क्या आपने देखा? नहीं देखा। क्या बीबीसी ने चाइना के लेबर्स की कंडीशन को दिखाई? नहीं दिखाई, क्योंकि वो डेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, चाइनीज भी जो डेवलप किए हैं उनके पीछे भी बहुत तरह के ब्रुटैलिटी, बहुत तरह की क्रुएलिटीज हैं, हिडन है, ठीक है। वहां मैं बता दूं क्यों चाइनीज प्रोडक्ट आपके यहाँ इतनी सस्ती हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि चाइना में आज भी बहुत सारे लेबर्स को बस 2 वक्त की रोटी देकर और उनसे काम करवाया जाता है, उनको वेज के रूप में, वेजेस के रूप में कुछ नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं जिनको कि बाद में जो है उन रिपोर्ट्स पे बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो लेबर की अगर हम बात करें, आम जनों की बात करें, तो चाइना में भी बहुत सही कंडीशन नहीं है। ये दूसरी बात है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए आवाज मीडिया में नहीं आ पाती है, ठीक है। आज हांगकांग की कंडीशन आप देखिए, सॉरी हांगकांग की कंडीशन आप देखिए क्या है, क्यों इंटरनेशनल मीडिया में इतनी छाई हुई है? क्योंकि वही हांगकांग के सिटीजन्स जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन चाइनीज सिटीजन्स नहीं उठा सकते हैं। तो ये चीज एक डिफरेंस है। लेकिन जो है पॉपुलेशन, इसलिए वहां के लिए भी प्रॉब्लम है, चाइना के लिए भी ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, लेकिन वो दमन करके उन्हीं पॉपुलेशन से खटवा करके और अपने प्रोडक्ट को मिनिमम लिस्ट कॉस्ट पे वो बना लेते हैं। हमारे इंडिया में हम मजदूर को सपोज कि एक दिन का 100 रुपया भी देते हैं, मनरेगा में 200-250 रुपया दिया जाता है, मैं बताता हूँ चाइना में 50 रुपीज दी जाती है। अब आप बताइए, जो दोनों जगह अगर कोई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होगा तो कॉस्ट किसका कम होगा? चाइनीज प्रोडक्ट का, क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट काफी कम है। कई लोगों को लेबर कॉस्ट दी ही नहीं जाती है। आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो आप कभी डिस्कवरी पे सर्च करना, जो जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया जा रहा था, कंडीशन ये थी, मंजर कुछ ऐसा था, जो वहां पे गांव से
मजदूरों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था। और उसमें मैं आपको बता दूं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कोई टेक्नोलॉजी उस वॉल को नहीं बनाया है, केवल मैनुअल लेबर से जो है वो वॉल बनाई गई। और वहां पे लेवर्स जो है, वहां पे ब्रिक्स हो या मिट्टी हो, उसको ठोक ठोक के उतनी ऊंची और उतना लंबा दीवार बनाया गया है। और पता है, उस दौरान मजदूरों को खाने के लिए भी सही से नहीं मिलती थी, लोग और पनिशमेंट मिलता था जो नहीं, और दिन रात लोग उसमें मिट्टी को ठोकते रह जाते, ईंट को ठोकते रहते। और जो लोग मर जाते, मैं डिस्कवरी चैनल की मैं बात बता, उसका रेफरेंस देते हुए मैं बता रहा हूं, जो उसमें दिखाया गया था, जो लोग मर जाते थे उन लोगों को भी उसी वॉल में रख के और ठोक दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की जो है, आप क्या इंडिया में गेस कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन हुआ, इस तरह से डेवलपमेंट हुई, आप कितना बर्दाश्त कर पाओगे? क्या आप चाहोगे जो वैसी डेवलपमेंट हो इंडिया में? बिल्कुल नहीं चाहोगे। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है, जो बार बार कहते हैं चाइना बहुत डेवलप कर गया, इंडिया नहीं कर पाई। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट्स, ठीक है मैं मानता हूं इंडियन गवर्नमेंट्स हाँ करप्टेड है, ये है वो है, लेकिन 75 ईयर्स में भी हम चाइना को क्रॉस, यानी कि इतना नहीं है, हम बहुत पीछे हैं चाइना से। बट एक बात जान लीजिए, चाइना के लोग लास्ट 75 ईयर्स में बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। हम 47 में हुए, वो 48 में हुए इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चाइना के लोग तब से लेकर आज भी अंदर ही अंदर घुट दूसरे तरफ जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही डेवलप्ड जो है इकोनॉमी में गिनी जा रही है। बट इंडिया के लोग बहुत नहीं तो कुछ भी, मैं कहता हूं 75 ईयर्स में कम से कम उतने घुट के तो नहीं मर रहे हैं। यहाँ कम से कम जिनका पैंट फटा हुआ भी है वो भी टिकटॉक हंसते हंसते बना ले रहा है। ये आजादी है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ, यहाँ पे बहुत आजादी है, बहुत फ्रीडम है। और मैं मानता हूँ इंडिया आज भी वर्ल्ड की सबसे लिबरल कंट्री है, और यहाँ सबसे पीसफुली लोग रह रहे हैं, हंसते खेलते, भले ही जिनको एक वक्त की भी रोटी मिले, लेकिन वो भी 10 भर में मुस्कुरा जरूर ही लेता है। एक फुटपाथ पे सामान बेचने वाले के भी आप लफ्ज पे हंसी देख लोगे, ये चीज आपको चाइना में आप बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन, इसलिए वहां भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। एक जगह की प्रॉब्लम को दबाई जाती है, हम अपने प्रॉब्लम को इंटरनेशनली परोसते हैं। अगर हम नहीं परोसे तो विपक्ष के नेता लोग जाके परोस देंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहाँ इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, जो पॉपुलेशन को, इसलिए मेरा ये मानना है, जो नो डाउट पॉपुलेशन एक थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। मिनिमम पॉपुलेशन तो चाहिए ही चाहिए। और इंडिया उस मायने में खुदकिस्मत है जो, चलिए हमारे यहाँ की एज जो यंग पॉपुलेशन है वो अधिक है, लेकिन अब गवर्नमेंट को इमिडिएटली पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने किया, इस मामले में मैं चाइना की तरफदारी करूंगा। जो वन चाइल्ड पॉलिसी उसने लाई, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन हुआ, वन चाइल्ड तो वन चाइल्ड। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में हम दो हमारे दो का, ठीक है, जो लेकिन होता क्या है, टू चाइल्ड पॉलिसी लाई गई इंडिया में, लेकिन आज भी कई लोग जो है 4-4 5-5 आराम से कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ठीक है, वो क्योंकि हम समझते हैं चलो हम 10 पैदा कर लेते हैं, 5-4 मर भी गए तो 6 तो बचेंगे ना, काफी है। तो इस प्रवृत्ति का जो ये जो माइंड सेट है हमारा, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को जो है वो पीछे ले गई। तो यहाँ पे हम हर सिटीजन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो गवर्नमेंट की मतलब कि ऑर्डर्स भले ही ना आए या ना आए, भले ही उनकी जो है पॉलिसीज बने या ना बने, बट हम अपने घर की पॉलिसी तो बना सकते हैं। आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी बनाएगी तब हम सोचेंगे? तब तक तो आपके 10 बच्चे हो गए रहेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, आपको अपने फैमिली का डेवलपमेंट करना है, इसलिए आप अपने फैमिली की प्लानिंग के बारे में सोचिए। और तब जब आप अपने फैमिली में चाहे बेटी हो या बेटा हो, किसी एक को ले आते हैं, उसी को आप सोचिए, आप पूरा अपनी इनकम का 80% 60% आप उसके परवरिश में देंगे। तो आई थिंक अगर हर फैमिली ऐसा सोच ले और हर फैमिली अपने अपने फैमिली की प्लानिंग कर ले, इंडिया की प्लानिंग तो खुद ब खुद। तो ग्रास रूट लेवल पे हमें प्लानिंग की जरूरत है, फैमिली लेवल पे हमें प्लानिंग की जरूरत है। हम तो ग्रास रूट लेवल भी छोड़िए, फैमिली लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे प्लानिंग की जरूरत है। और हम अपने अपने घरों में बच्चों को कम करें। अब जो हो गए हैं उनको मत कम करें, जो होने वाले हैं उन्हें कम करें। ठीक है, तो ये जो है अप्रोच बहुत कारगर होगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे रिसोर्स के तुलना में जितना कम होगा, एक बात जान लीजिए, आपके पास उतना ही अधिक रिसोर्सेज आपके हक में जाएगा। अगर पॉपुलेशन जितना हो, जिस तरह से एक फैमिली की इनकम सपोज की 50,000 है और उस फैमिली में 4 लोग हैं,
हैं, लेकिन कल के दिन में इनकम 50,000 यहाँ हो गए लोग 10, तो जाहिर सी बात है कौन फैमिली ज्यादा खुशहाल रहेगा जिनके 4 सदस्य हैं। तो ये चीज माइंड में रखना है और इस चीज को कोई ठुकरा नहीं सकता है। और इसलिए जो है आपको अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है वर्तमान में। हाँ, एक समय जब आ जाए जो आपको लगे जो नहीं चलो अब कंट्रोल हो गया है और अब पॉपुलेशन हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, तो धीरे धीरे फिर आप 1 चाइल्ड से 2 चाइल्ड कर दीजिए, जो कि चाइना ने कर दिया। अब चाइना को लग रहा है जो नहीं अब हमारी जो यंग पॉपुलेशन वो इंडिया की तुलना में कम हो रही है, यानी कि आने वाले 200 साल के बाद हो सकता है हम जो है एक पुअर कंट्री बन जाए इन टर्म ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन। तो इसलिए अब वो 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज तो अब जो है आपको अवार्ड दे रही है, अब तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, आप यार कोई अभी बच्चा सर जन्मा लो हम आपको एक कार नवंबर फ्री दे 10 से देंगे। इस तरह अभी के भी नवंबर प्रलोभन से दिए जा रहे हैं। हेलो सर हाँ सर हेलो हाँ आशुतोष, जी, आवाज आ रही है? अभी सर मैंने हाँ आ रही है, आ रही जनवरी है। या सर फरवरी मैंने आशुतोष, न्यूज पढ़ी थी कि आइसलैंड जो देश है सर, हाँ हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट हेलो। तो सर मतलब चाइल्ड जो सर बर्थ रेट है उसको बढ़ाने पर सर पर चाइल्ड पे वो कई हजारों यूरो सर डोनेट मतलब दे रही थी सर एज अ अवार्ड। मैंने क्या, हाँ बिल्कुल, मैंने अब क्या कहा आपको, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अब चूंकि एजिंग और प्रॉब्लम हो रही है उनकी, तो वो तो ऐसा ऐसा ऑफर दे यस रहे हैं जो हम इंडियंस तो उनको बोले जो अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो एक ही हम तुमको एक क्या हम 20-20 बच्चे दे देंगे। लेकिन जो है उनके यहाँ ये इस चीज पे सोचिए अवार्ड रखना पड़ रहा है, उनके प्रलोभन देना पड़, आप अच्छा करो तो आपको इतने डॉलर्स दिए जाएंगे, आपको एक बैंगलो दे दिया जाएगा, आपको यस एक सर 4 व्हीलर दे दी जाएगी। तो इस तरह के जो है प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा जो स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग हमें जो है ये सॉरी टू डिसीजन इंटरप्ट लेना यू आशुतोष। चाहिए कि हम अपने यहाँ के। हाँ हाँ अर्चना। 12:30 बजे से एक लेक्चर है रिमोट सेंसिंग जीआईएस का, तो बच्चों को अटेंड करना ओके। होगा। अभी 10 मिनट्स हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ओके ओके, हाँ तो फिर वही है, मेरी बात वही करनी है जो हमें, इसलिए अर्चना का भी जो क्वेश्चन था और आपने भी जो कहा है, इस वजह से सबसे अच्छा तरीका ये होता है जो हमारी जो है मीन्स प्रेजेंट टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है और हमारी स्पेस को चाहिए क्या होती है, हमारी उसकी जो मीन्स फर्टिलिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है हमारे स्पेस की, जोग्राफिकल स्पेस की, वो कितनी है। क्योंकि देखिए वेस्टर्न चाइना या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा डेजर्ट है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, इसलिए उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। अब वहां हम चाहेंगे बहुत अधिक पॉपुलेशन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, या तब उस केस में पॉपुलेशन एक प्रॉब्लमेटिक पॉपुलेशन हो जाएगी। इसलिए स्पेस की प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर वो अधिक है तो नो डाउट आप कुछ अधिक अमाउंट में पॉपुलेशन का सोच सकते हैं। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं, अब यहाँ पे पॉपुलेशन चूंकि अब प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है और बनता चला जा रहा है, उस केस में मेरा तो यही मानना है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, और जो हमारी स्पेस है जोग्राफिकल स्पेस उसके कॉन्टेक्स्ट में, यानी टाइम एंड स्पेस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, हमें तो अभी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है हर घर को अपनानी चाहिए पॉपुलेशन प्लानिंग की, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की। और आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर जो है 100 ईयर्स, तब हम जब देखेंगे जो नहीं अब हमें जो है बढ़ाने की आवश्यकता है, तब हम जो है लिबरल कर देंगे। क्योंकि जनसंख्या है उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसी तो है नहीं जो ठीक है जो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तो हम लिबरल कर देंगे, लोग जो है खुद जो है फिर 1 से 2 कर लेंगे। तो ये तो फ्लेक्सिबल नेचर का है, तो वो चीज किया जा सकता है। इसलिए हमें एक बेटर प्लानिंग की जरूरत होती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ तो सारे आप। हेलो, हाँ कोई कुछ पूछ रहे थे? हेलो, आप में से कोई कुछ जी पूछ रहे थे? जी पूछिए। सर मैं भी पूछ रही थी लेकिन शायद की पूछ रही थी, उसकी अच्छा, आवाज नहीं आ नहीं रही है। तो सर कोई नहीं, चलिए जैसा कि अर्चना मैम बता। मैं पूछ रही अच्छा अच्छा, तो यस कोई बात सर नहीं है। तो आई थिंक जो चलिए, थैंक यू फॉर डिस्कशन। और इसके अलावा भी मैंने कहा है जो अगर आपको कोई भी जो है किसी भी तरह की क्वेरीज या डिस्कशन हो, आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते
थैंक यू आशुतोष। आज नेटवर्क की फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो जो है मैंने कल वाला तो नहीं, परसों वाला मैंने अपलोड किया था, आज का भी मैं कर दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी कोई जरूरत हो, जब भी कोई कुछ पूछना हो, तो आप फ्रीली मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी हाँ सर। हाँ, ओके। थैंक यू